सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, प्रभु के चरणों तक पहुंचाने के लिए किस मंत्र की आवश्यकता है आप जान रहे हो? ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ना, वो घर की माताओं की जिम्मेदारी है। कि वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। भगवान का भक्त बनाना है या बार बार इस संसार के चक्कर काटने के लिए इस संसार में फंसाना है। सबसे बड़ा कर्तव्य मां का है। आज हमारे सनातन धर्म में बच्चों को तिलक लगाने में बड़ी शर्म आती है। जनेऊ पहनने में बड़ी शर्म आती है। शिखा रखने में बड़ी शर्म आती है। लेकिन अगर ये संस्कार बाल्यावस्था से ही डाले जाएं तो जब वो बच्चा बड़ा होगा ना, तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक लेख हमने देखा था, और हमारे भैया ने वो हमें याद भी दिलाया। बड़े सावधानी पूर्वक इस बात को सुनिएगा, स्मरण में आई है इसलिए आपको बता रहा हूं। आज के समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूरबीन लेकर बैठे हुए हैं, और उनका एकमात्र टारगेट अगर कोई है ना, तो सनातन धर्म है। बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, मित्रता भी होती है। और वही बच्चा फिर घर पर आकर कहता है कि देखो, हमारा मित्र ये कह रहा था कि तुम्हारा भगवान क्या है। कभी किसी गणेश जी को पूजने लग जाते हैं, कभी हनुमान जी को पूजने लग जाते हैं, कभी दुर्गा को पूजने लग जाते हैं। और हमारे धर्म में देखो, एक ही है, बस 5 बार उसी को प्रणाम करना, उसी के सामने सर झुकाना है। दूरबीन लेकर बैठे हुए हैं। अपने धर्म के विषय में बच्चों को बताना, उन्हें अपने धर्म की ओर मोड़ने का प्रयास करना, हमारे ही समाज में बैठकर तिलक भी लगाना, मोटा मोटा कलावा भी पहनना है, और राधे राधे भी बोलना है, राम राम भी बोलना है। एक ऐसे ही भाई के जाल में एक कन्या फंस गई। उसके पिता ने उसे बड़ा समझाया, तो वो कहने लगी
कि आपके साथ रहते रहते मुझे इतने वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक ना तो मैंने गीता का ज्ञान पढ़ा, ना भागवत का ज्ञान पढ़ा, ना रामचरितमानस पढ़ा, ना संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा। और जब मैं उसके साथ जुड़ गई तो उसने कुछ ही दिन में मुझे 5 बार नमाज पढ़ना सिखा दिया। कुछ दिनों में ही सिखा दिया। तुमने क्या सिखाया? क्या किसी पिता के पास उस बच्ची के उस प्रश्न का उत्तर है? हैं जी? जवाब दीजिए ना, उत्तर है? कमी किसकी है? आज हम रोज समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हमें तो 15 वर्ष हो गए। आज 15 वर्ष से हमने ना तो कोई न्यूज़ चैनल देखा और ना आज तक अखबार देखा। इन 15 सालों में सामने रखा होता है तो भी हाथ नहीं लगाते हम। लेकिन घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो कहीं एसिड डाल दिया। सनातन धर्म की वेशभूषा को बनाकर समाज में प्रवेश इस प्रकार से कर जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। और कहीं ना कहीं ये कमी सनातन धर्म के उन ठेकेदारों की भी है जो ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म को आगे लेकर चलते हैं। ये कथा लाइव चल रही है टीवी पर, सुन रहे होंगे तो इस बात को अवश्य समझें कि मात्र धर्म का झंडा लेकर चलने से, अपनी गाड़ी में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से, अपने घर में गोपाल जी को विराजमान करने से, अपने दरवाजे पर साथिया बनाने से, अपने घर के ऊपर ध्वजा फहराने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। सनातन धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जिन लोगों पर धर्म के माध्यम से ऐसे साधन हैं कि वो समाज को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहले वो इस बात की शुरुआत करें कि अपने धार्मिक आयोजनों में विधर्मियों को ले जाना बंद करें। बहाने बहुत अच्छे लगा देते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये तो बड़ा बढ़िया सज्जन व्यक्ति है, राधे राधे भी बोलता है, तिलक भी लगाता है। तो एक सनातनी बच्ची किसी ऐसे ही व्यक्ति के प्रेम जाल में फंस गई और एक दिन एक संत के आश्रम में उन्होंने जाकर शरण मांगी कि हमें 1-2 दिन रुकना है। संत को इस बात की जानकारी मिली कि लड़की सनातन धर्म से संबंध रखती है और ये लड़का विधर्मी है। संत ने कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर तुमने ये कदम उठाया है तो कुछ सोच समझ के ही उठाया होगा।